फिर भी जल्दी तुमने नया दोस्त भी बना लिया, और एक मैं हूँ जो तुम्हारे अलावा किसी और का चेहरा भी नहीं सोच पाता। आप मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रही थी ना? मुझे आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। 5 स्टार होटल में रह सकती हो। आखिर ईशान इतने पैसे वाला जो है, आपको क्या लगता है कि मैं लालची हूँ? नहीं, इसमें तुम्हें लालची समझने वाली क्या बात हुई? जब तुम उसके नाम का सिंदूर भर ही चुकी हो तो उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना तुम्हारे प्रति। हाँ दादा, आप ही बताइए ना, हमारी कोई गलती है? खुद की बेटी उनके खिलाफ हो गई है, अभी वो बदल नहीं रही है, जिद पे अड़ी हुई है। आपकी बहन की जो हरकतें हैं, जो काम वो कर रही है आजकल, उसके बाद ना सिर्फ हमें नहीं, आपको भी बातें सुननी होगी। सही नहीं कह रहे। अरे ठीक है, तो आप अपना सही अपने पास रखिए, मैं अपना सही अपने पास रखता हूँ, ठीक है? आप वादा करिए कि आप मुझे कभी भी लाइफ में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगी और मुझे कभी भी किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालेंगी। बस शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए चाहत थी वो खत्म हो चुकी है। हमारी जिंदगी में कोई और आ चुका है, शायद पहले से था, शायद तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। जब तक आप नहीं चाहेंगे, मैं आपसे किसी भी हाल में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करूंगी। पहले तो आप मम्मा की इतनी इज्जत करते थे, लेकिन अब तो आप भी बदल गए हो। देखो बेटा, जब वो इज्जत करने लायक थी तो मैं उसकी इज्जत करता था। तो दोस्तों, सैराब सीरियल में दोनों फिर से उसी जगह पहुंचेंगे जहां पर पहली बार उनके बीच में बॉन्डिंग शुरू हुई थी और वो बारिश वाला सीन हुआ था। और उसके बाद शायद ईशान को लगेगा कि अब उसे नोनिका के पास जाना चाहिए, लेकिन वो नोनिका को किसी और के साथ देख लेगा और उसे लगेगा कि अब नोनिका ने तो ईशान को छोड़ दिया, नोनिका को कोई और मिल गया। तो ईशान को हुआ नोनिका पे शक और वहां पर उसका भाई का दोस्त आ जाता है और उससे बात करने लग जाती है। ईशान भी वहीं था और ईशान देख लेता है और ईशान को लगता है कि नोनिका ने उसे चीट किया है, क्योंकि नोनिका तो पहले ही किसी के प्यार में थी, उसकी बेटी और ससुराल सब बहाना था और वो चीटेड फील कर रहा है। और वो फिर नोनिका से कहता है, मिलता है, नाराजगी व्यक्त करता है और कहता है, अब मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना। वाह ईशान वाह, यही था तुम्हारा प्यार। ईशान को 1 मिनट नहीं लगता है नोनिका को कैरेक्टरलेस करार करने में और बस वो अपने आप को विक्टिमाइज करता है। अब घर में दादा दादी की एनिवर्सरी है और उसके लिए श्रेया बड़ी एक्साइटेड है कि एनिवर्सरी को सेलिब्रेशन करना है, पूरे घर को सजा दिया गया है। बट नोनिका को ना तो इसमें इनवाइट किया जा रहा है, ना नोनिका इंटरेस्टेड है इन सब में। और नोनिका ने कह दिया, आपने मुझे छोड़ा, मैंने आपको छोड़ा, अब जबकि उज्जैनी ने ही मुझे त्याग दिया है तो अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा घर मिलेगा, मैं चली जाऊंगी। वहीं उज्जैनी का भी बहुत रूड व्यवहार है अपनी माँ के लिए। चलो उज्जैनी तो ठीक थी, लेकिन ईशान जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है वो भी समझ के परे है और ईशान की वजह से ही नोनिका इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ी हुई है। उसका लिहाज रख लेता ईशान, लेकिन ईशान ने बहुत गलत किया है। उज्जैनी तो गलत है ही, पूरा परिवार गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत अगर कोई है इसमें तो वो है ईशान। ईशान हैज टू अंडरस्टैंड कि नोनिका कोई 20-25 साल की महिला नहीं है। ईशान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो बहुत गलत था और अब हो सकता है कि जब नोनिका सबकी नजरों से गायब हो जाएगी तब ईशान को नोनिका की सुध लेगा ईशान, और तब उसे पता चलेगा कि नोनिका तो कहीं भी नहीं है। वैसे जैसे कि जब वी मेट में हुआ था, शाहिद करीना कपूर को छोड़ के आ गया था उसके बॉयफ्रेंड के सामने। गीत के घर वालों को लगा था कि वो शाहिद के साथ है। वो शाहिद के घर पहुंचते तो बोले मेरे पास तो नहीं है, वो उसके बॉयफ्रेंड के घर पहुंचता है तो बोले मेरे पास तो नहीं है। कुछ ऐसा ही होने वाला है जब उज्जैनी को ये पता चलेगा कि उसकी माँ कहीं नहीं है, तो वो अपनी माँ को ढूंढेगी और वो ईशान से कांटेक्ट करेगी और तब पता चलेगा ना तो वो ईशान के पास है, ईशान को ये पता चलेगा ना ही वो अपने घर में है और ना ही किसी और के पास है। तब जाकर के कहानी एक नया मोड़ लेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं दोस्तों हम। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।